उसी तरह मेल और फीमेल को भी एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा उत्तेजित होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड के नाम से जाना जाता है। गाइज, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये हम सभी जानते ही हैं। एक स्पेसिफिक एज यानी एडोलेसेंस के बाद मेल और फीमेल दोनों को सेक्सुअल डिज़ायर महसूस होने लगती है और वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर अपनी सेक्स नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सेक्स लाइफ का सक्सेसफुल और एंजॉयबल होना कपल्स को इमोशनली भी एक दूसरे के करीब लेकर आता है, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और इस तरह उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल हेल्थ बूस्ट होती है। दोस्तों, सेक्स को कई सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, मेंटल स्टेट यानी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कारक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इसे हम व्यक्ति का एक सेक्सुअल एनकाउंटर में इन्वॉल्व होने के बाद दूसरे सेक्स सेशन के लिए तैयार होने में लगने वाले रिचार्ज पीरियड के रूप में समझ सकते हैं। जिस तरह मोबाइल को चार्ज करके उसे यूज़ करते हैं, उसकी बैटरी ड्रेन होती है और आपको दोबारा उसे चार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह मेल और फीमेल को भी एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा उत्तेजित होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात अगर फीमेल की करें तो कहा जा सकता है कि मेल की तरह उनका एज सच कोई रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होता जिसमें वो सेक्सुअल अराउजल और ऑर्गेज्म अचीव करने में इनेबल रहती हों, क्योंकि महिलाओं का सेक्सुअल स्टैमिना पुरुषों से बहुत ज़्यादा होता है और वो सिंगल सेक्सुअल एनकाउंटर में भी एक से ज़्यादा बार सेक्सुअल क्लाइमेक्स का अनुभव कर सकती हैं। इसके साथ ही सेक्स के बाद सेटिस्फाई होने के बाद भी वो दोबारा जल्दी ही सेक्सुअली अराउज्ड फील कर सकती हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड केवल पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टर्म है और आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, इस तरह हम कह सकते हैं कि लड़कों में रिफ्रैक्टरी पीरियड उन्हें एक बार स्खलित होने के बाद दोबारा उत्तेजित होने में लगने वाला समय होता है, जिसमें उन्हें एक नई उत्तेजना गेन करने और वीर्यस्खलन की स्थिति में मुश्किल होती है या ये इम्पॉसिबल हो जाता है। जनरली ये समय कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। ये समय हर व्यक्ति में अलग होता है और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे ओवरऑल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कंडीशंस जैसे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। जिन बॉयज़ को कोई सीरियस मेडिकल इशू होता है उनमें पुअर हेल्थ की वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक्सपीरियंस किए गए अराउजल लेवल पर भी रिफ्रैक्टरी पीरियड डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अराउजल लेवल होता है उतना ही छोटा रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है और बॉयज़ को दोबारा उत्तेजित होने में समय अधिक नहीं लगता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, मेंटल फटीग यानी मानसिक थकान और इमोशनल वेलबींग भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस और रिफ्रैक्टरी पीरियड को अफेक्ट करती है। जितना ज़्यादा व्यक्ति चिंता, थकान और अवसाद से ग्रसित होता है उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टरी पीरियड होता जाता है। इंडिविजुअल बेसिस पर भी इस कॉन्टेक्स्ट में वेरिएशन देखे जाते हैं, जैसे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन, ड्रग्स और अल्कोहल आदि के प्रभाव से भी बॉयज़ में रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाता है। इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी का भी रिफ्रैक्टरी पीरियड पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो बॉयज़ फ्रीक्वेंटली सेक्स या मास्टरबेशन करते हैं उनमें प्रोलॉन्ग्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड देखने को मिलता है, जबकि सेक्सुअल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व होने वाले मेल दोबारा जल्दी स्खलित होकर उत्तेजित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लड़के की एज भी होती है। कम उम्र में लड़कों का रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट होता है, जबकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड लेंथी होता जाता है और उन्हें एक बार सेक्सुअल क्लाइमेक्स तक पहुंचने के बाद दोबारा उत्तेजित होने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। गाइस, पुरुषों में रिफ्रैक्टरी पीरियड कुछ घंटों तक होना एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन अगर ये अवधि कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रहती है तो ये चिंता की बात हो सकती है। कुछ नेचुरल तरीकों को फॉलो करके आप अपने रिकवरी फेज को शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके, जिसमें आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से पुरुषों की यौन उत्तेजना में कमी आ जाती है और एक सेक्सुअल एनकाउंटर के बाद दोबारा अराउज होने में उन्हें समय लग सकता है। इसीलिए चिंता और मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। रिकवरी फेज कम करने के लिए आप अराउजल टेक्निक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इरोटिक स्टिमुलेशन, फोप्ले, फैंटेसी या फिर सेक्सुअल एड्स या टॉयज़ का यूज़ आप कर सकते हैं। एंड कुछ रिसर्चेज में भी सामने आया है कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जैसे कीगल एक्सरसाइजेज करने से पुरुषों में रिफ्रैक्टरी पीरियड इंप्रूव हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपका रिकवरी फेज़ किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ज़्यादा है या आपको कोई सेक्स रिलेटेड इशू है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।